हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ एंड फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर। सो फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है हमारा एब्सोल्यूट पाथ, देन रिलेटिव पाथ को चेक करेंगे एंड देन फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर को। तो एब्सोल्यूट पाथ आपके सिंपली क्या होते हैं, आपका वो पाथ, वो यूआरएल, वो एड्रेस जो किसी और वेबसाइट का होता है उसे हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेजरली यूज फॉर एक्सटर्नल लिंकिंग। सो ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो इसकी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो ये सिंपली हमारे एब्सोल्यूट पाथ होते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एंकर टैग में एचरेफ की वैल्यू में हम अपना एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, यानी कि वो यूआरएल, वो एड्रेस जहाँ पे हमें जाना है। और एब्सोल्यूट पाथ कौन से पाथ होते हैं, वो पाथ होते हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट के होते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ लिखा है https://www.youtube.com और स्लैश लगा के @h2development, यानी मेरे अपने चैनल का लिंक है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूज़र जैसे ही इस पे क्लिक करेगा विजिट यूट्यूब चैनल पे, सो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, वो इस चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जो कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो इस पाथ को, इस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है क्लास, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं रिलेटिव पाथ की तरफ। रिलेटिव पाथ आपके बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कौन से पाथ होते हैं, इट इज़ द पाथ फॉर स्पेसिफाइंग द लोकेशन of a file like image, style sheet or another web page relative to the location of the current document। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के कहीं ना कहीं कोई स्टाइल शीट, कोई इमेज या कोई और वेब पेज, लाइक होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, किसी भी फाइल को आप अपने ही फोल्डर में रहते हुए कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने किसी भी फाइल के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव पाथ। ये मेजरली हमारे पास यूज़ होता है एंकर टैग में इंटरनल लिंकिंग के वक्त। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग में हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपने फोल्डर में किसी ना किसी फाइल को अपनी फाइल्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, किसी इमेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं या किसी वीडियो को कनेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एचरेफ में वैल्यू दी है ./about.html। अब ये क्या है, about.html मेरे अपने फोल्डर में है, मेरे डॉक्यूमेंट में है, तो इस वजह से मैंने इसको डॉट/ करके about.html को कनेक्ट कर लिया है। अभी किसी और का वेब पेज नहीं है, बल्कि मेरा ही वेब पेज है जिसको मैंने अपने फोल्डर में रखा है और मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली आप अपने फोल्डर में रहते हुए अपने फोल्डर की किसी भी फाइल को, यानी अपनी वेबसाइट की किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहे हो जो आपके फोल्डर में है, लाइक इमेज हो, स्टाइल शीट हो, कोई और वेब पेज हो, कोई दूसरी फाइल हो, ऑडियो वीडियो, सो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें रिलेटिव पाथ यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम मेजरली यूज़ करते हैं हम इंटरनल लिंकिंग में। और उसके लिए दो मेन पॉइंट्स होते हैं, ./ और डबल./ यानी करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो आई होप से कि चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आगे मूव करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर। फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ यूआरएल, यानी यूआरएल का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है दैट डायरेक्ट्स द ब्राउज़र टू अ पर्टिकुलर सेक्शन विद इन अ वेब पेज, यानी जिसके थ्रू हम एक वेब पेज पे रहते हुए, लाइक मैं होम के पेज पर हूँ और होम के पेज पे रहते हुए मैं मल्टीपल सेक्शंस को उसी वेब पेज के एक्सेस कर सकूँ, या क्लिक के ऊपर मैं किसी भी सेक्शन पर मूव कर सकूँ अपने एक सेम वेब पेज के, अपने एक सेम वेब पेज के। और ये डिनोट होता है हैश के साथ, और ये ब्राउज़र में आपको मिलता है यूआरएल के बिल्कुल एंड में हैश के साथ। ठीक है, तो इसको हम ऑन पेज लिंकिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और एंकर टैग के जो एचरेफ का एट्रीब्यूट है, इसमें हम यहाँ इसको पास करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ को हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हैश सेक्शन 1 करूँगा, इसका मतलब मैंने नीचे अपने किसी एलिमेंट को सेक्शन 1 की आईडी दी है और उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर सिंपली आपके यूआरएल का वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है जो यूआरएल के एंड में आता है, और जो आपको एक सेम वेब पेज पे रहते हुए मल्टीपल सेक्शंस को विजिट करने की परमिशन देता है। अगर आपको नहीं पता ऑन पेज लिंकिंग क्या होती है, तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियो ऑन पेज लिंकिंग पर ही थी। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।